Hello dear students, welcome to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will see the important topic of applied electricals and electronics engineering. So इसके पहले के वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो. आज हम दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं. वो है मेगर मीटर. ठीक है, तो आज हम मेगर मीटर के बारे में जानेंगे. तो पहले तो मेगर मीटर किस लिए इस्तेमाल होता है. सो इट इज द इक्विपमेंट बेसिकली यूजेस फॉर वेराइंग द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन लेवल of any devices such as motors, cables, generators, windings, etc. ठीक है, तो बेसिकली ये अपने डिफरेंट टाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक द मोटर है, केबल है, तो उसका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अपने उसका इस्तेमाल करते हैं. Here you can see the basic construction of the मेगर मीटर. ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में मेगर मीटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे आपको फिगर में देख रहा है कि दो मैग्नेट्स है. ठीक है, उसके बीच में क्या है, हमारा पॉइंटर है. ऊपर का जो मैग्नेट है उसे अपने क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको कंट्रोल कॉइल दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्टिंग कॉइल दिख रही है और वहां पे आपको क्या दिख रही है, तो करंट कॉइल हमें दिखाई दे रही है. ठीक है, बेसिकली हमारी करंट कॉइल और जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल होती है वो लोड के साथ एक दूसरे के साथ क्या सीरीज में कनेक्टेड होती है, जबकि आपकी जो कंट्रोल कॉइल है और आपकी जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में परपेंडिकुलर कनेक्टेड होती है. ठीक है, अब अपने देखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द मेगर मीटर. ठीक है, तो अगर हमें इस सर्किट को टोटली डिवाइड करना है तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है हमारा डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोल कॉइल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सो दे आर बेसिकली कनेक्टेड पैरेलल टू द जनरेटर, माउंटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड मेंटेन पोलैरिटीज इन सच अ वे दैट टू प्रोड्यूस टॉर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हमारी डिफ्लेक्टिंग कॉइल और करंट कंट्रोल कॉइल जो है वो एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड होती है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कनेक्टेड होती है और जनरेटर के साथ दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट किस लिए इस्तेमाल होता है, तो बेसिकली इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट पॉइंटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इन अ मैग्नेट. ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो हमारे पॉइंटर को क्या करता है, तो डिफ्लेक्ट करता है ऑनटू द स्केल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट. ठीक है, नेक्स्ट वन जो है दैट्स अ पॉइंटर. तो बेसिकली पॉइंटर का इस्तेमाल या फंक्शन क्या है, तो वन एंड ऑफ द पॉइंटर हियर इन द फिगर यू कैन सी दैट the one end of the pointer connected with coil, another end deflects on scale from infinity to zero. ठीक है, तो हमारा जो पॉइंटर है वो किसके साथ, तो कॉइल के साथ कनेक्टेड होता है. उसका वन एंड जो है वो क्या करता है, तो स्केल पे ऊपर 0 टू इंफिनिटी में क्या होता है, वो रोटेट होता है. नेक्स्ट हियर यू कैन सी दैट द स्केल. सो व्हाट इज द स्केल, तो स्केल इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट टॉप ऑफ द मेगर from range 0 to infinity enable us to read the value. ठीक है, तो बेसिकली हमारा पॉइंटर जो है वो स्केल पे रोटेट होता है और स्केल पे हमें रीडिंग दिखाता है कि कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू अवेलेबल है और उसकी रेंज क्या है, तो 0 टू इंफिनिटी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस एंड करंट कॉइल रेजिस्टेंस. तो बेसिकली इसका इस्तेमाल अपने क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, तो इट विल बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी डैमेज because of low external electrical resistance under test. ठीक है, तो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस और करंट कॉइल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो था उसका कंस्ट्रक्शन था कि मेगर मीटर में कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन कैसा होता है. नाउ लेट्स वी विल सी अबाउट द वर्किंग ऑफ द मेगर मीटर. ठीक है, तो अपने मेगर मीटर की वर्किंग के बारे में जानते हैं कि टोटली मेगर मीटर जो है जिसके अकॉर्डिंग अपने कोई भी अपना डिवाइस है जिसका अपने रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वर्क कैसे करता है. ठीक है, तो लेट्स वी विल सी. सो वोल्टेज फॉर टेस्टिंग प्रोड्यूस बाय हैंड ऑपरेटेड मेगर बाय रोटेशन ऑफ द क्रैंक. इन केस ऑफ हैंड ऑपरेटेड टाइप अ बैटरी इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर. ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मेगर मीटर है वो टू टाइप्स के होते हैं, हैंड ऑपरेटेड होते हैं और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के होते हैं. तो हैंड ऑपरेटेड जो है इसमें अपने बेसिकली किसका, तो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. डिफ्लेक्टिंग कॉइल और करंट कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज.
and allows flowing the electric current taken by the सर्किट बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी डिफ्लेक्टिंग कॉइल है और करंट कॉइल है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, और जितना ही सर्किट में से करंट फ्लो होता है उतना ही सेम करंट हमारे दो कॉइल में से पास होता है। द कंट्रोल कॉइल आर नोन एज प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, तो हमारी जो कंट्रोल कॉइल है जो हमने देखा था फिगर में जो टॉप पे होती है, ठीक है, तो वो क्या है, तो बेसिकली अपने सर्किट के साथ अक्रॉस में कनेक्टेड होती है, और उसमें से क्या, तो उसको अपने प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद कंट्रोल एंड डिफ्लेक्टिंग कॉइल टू प्रोटेक्ट डैमेज इन केस ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो करंट लिमिटिंग रेजिस्टर जो होता है तो हमने पहले उसके कंस्ट्रक्शन में देखा, तो बेसिकली क्या करता है, तो डिवाइस को डैमेज होने से, तो लो रेजिस्टेंस की वजह से जो डिवाइस का डैमेज हो सकता है तो उससे हमें क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इन हैंड ऑपरेटेड मेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द टेस्ट वोल्टेज। ठीक है, तो हैंड ऑपरेटेड जो मेगर मीटर है उसमें क्या होता है, तो अपने को टेस्ट वोल्टेज का जो टेस्टिंग करना होता है वो किस बेस पे, किस प्रिंसिपल पे होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट के अकॉर्डिंग वो होता है। Whereas in electronic type megar meter, battery are used to produce the testing voltage। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के मेगर मीटर में क्या करते हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए बेसिकली अपने बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ एज द वोल्टेज इंक्रीजेस इन एक्सटर्नल सर्किट द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इंक्रीजेस एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ करंट। तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखेंगे, जैसे सर्किट में वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो आपका जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे करंट बढ़ता जाएगा तो बेसिकली जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, जबकि आपके करंट के क्या है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, सो हिज रिजल्टेंट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो इस बात को हमने अच्छी तरह से याद रखेंगे। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिकल सर्किट बीइंग टेस्टेड इज ओपन। ठीक है, अभी समझ लो कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, सो द टॉर्क ड्यू टू द वोल्टेज कॉइल विल बी मैक्सिमम एंड द पॉइंटर शोज infinity means no sorting throughout the circuit and has maximum resistance within the circuit under test। ठीक है, तो जैसे आपकी सर्किट ओपन होगी इसका मतलब क्या है कि उसमें से करंट कोई पास होगा नहीं, इसका मतलब कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है। ठीक है, और इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट पॉइंटर shows 0 which means no resistance within the circuit being tested। और अगर आपका पॉइंटर स्केल पे 0 रीडिंग दिखा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिवाइस है उसमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन समझ लो कि आपका पॉइंटर जो है वो स्केल पे कुछ रीडिंग दिखा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी डिवाइस में उस जो जितना आपकी स्केल पे वैल्यू दिखा रहा है उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आपके डिवाइस में अवेलेबल है। ठीक है, जिसे आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द मेगा मीटर। तो आज हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, उसका वर्किंग देखा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। अगर आप उसके एमसीक्यू एग्जाम देना चाहते हो तो हमने उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में रखी है, आप वहां पे जाके उसकी एमसीक्यू एग्जाम देख सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम और लेक्चर कंटेंट के साथ मिलेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।